ओम शांति। 29/5/23 ये गीत चला है। माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। किसकी महिमा की? किसकी महिमा की? जी, माता। कौन सी माता? किसकी महिमा की? माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। कौन सी माता है जी? ब्रह्मो। मतलब वैसे माता है वो कोई काम की नहीं है, मंदबुद्धि बने रहेंगे। कौन सी माता? कौन सी माता? इनको उनका बहुत बड़ा प्रश्न है। माता ओ माता दो। अरे जो खंडा खप्पर लेके बैठी है वो विनाश कर रही है, हाँ, या भाग्य विधाता बनी हुई है? जो ब्रह्मा। माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। जगदम्बा के हाथ में भी क्या दिया हुआ है? खंडा खप्पर दिया हुआ, असुरों का विनाश कर रही है या बहुत सुंदर भाग्य बना रही है? क्या हो रहा है? क्या कर रही है अभी? विनाश का फील्ड पे है। अच्छी अच्छी भुजाइनी है, कचरा असुरों हैं, असुरों को काट के उनका मुखौटा क्लियर कर रही है। अभी कौन सा भाग्य बना दिया? बना। माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। जिसने अपना भाग्य बनाया होगा वो दूसरों का भाग्य बनाएगी नहीं बनाएगी? नहीं बनाएगी। कैसी माता? भाग्य विधाता, जग की। जिसका स्वयं का भाग्य जगेगा वो दूसरों का जगाने के निमित्त बनेगी। तो कौन है जी? है जी? वैष्णवी। हाँ, वैष्णो के भी ढेर सारे रूप। कितने रूप हैं वैष्णवी में? हैं जी? 3 रूप। कौन कौन से हैं? हाँ, कौन कौन से हैं वैष्णवी 3 रूप? एक लक्ष्मी, एक सरस्वती और एक महाकाली। दुर्गा कहो, महाकाली की। तो ये तो 3 रूप हैं। माता हो माता तू है जग की भाग्य विधाता। वैष्णवी रूप तो है, लेकिन वैष्णव रूप में पहले पहले कौन? गीता माता। गीता के द्वारा ही उद्धार होता है। हाँ, भगवान आते हैं, किसका ज्ञान देते हैं? गीता का ज्ञान देता है। शिव की गीता या कृष्ण की गीता? झूठी गीता, सच्ची गीता? कौन है भाग्य विधाता? सच्ची गीता। सच्ची गीता से भाग्य बनता है। 1 नंबर की गीता, 2 नंबर की गीता बताते नहीं बाबा, एडवांस में नहीं बताते। तो भाग्य विधाता किसको कहेंगे? जिसका खुद का भाग्य बना हुआ हो। माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। अभी जग का उत्थान हो रहा है ब्राह्मणों के, या पतन हो रहा है? दुर्गति को प्राप्त है या सदगति को प्राप्त है? ब्राह्मणों के जग की क्या हालत है? और ही दुर्गति होती जा रही है, और एक दिन पे इतना पतन हो जाएगा, बाप रे बाप। ये 6-7 साल में कितना पतन होना है ये तो ब्राह्मण सोच ही नहीं सकते। 14 साल की तो बात ही नहीं। 14 साल की तो उनकी बात करते हैं जो 14 साल के लिए कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? विकारों की जेल में चले गए, हॉस्पिटल में ही रहना है। साल हो, बहुत अच्छी फिटनेस अगर रख रहे हैं तो अभी बहुत जल्दी क्या होगा? सोल घुसेगी नहीं घुसेगी? नहीं घुसेगी। हाँ, अब इनकी फिटनेस का काम खत्म। अब तो जो ओरिजिनल फिटनेस है, ओरिजिनल फिटनेस कैसी है? पहले किसको फिट किया जाता है? आत्मा को। जितना आत्मा को फिट करते हैं वो शारीरिक फिटनेस। नहीं तो भगवान के आने का फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा हुआ? अगर हम ही अपने शरीर की बहुत अच्छी फिटनेस खान पान से बना लें, ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, दुनिया की नहीं, तो भगवान का आने का फ़ायदा क्या हुआ? इसलिए अब ब्राह्मणों में अगर फिटनेस मिलनी है किनको? जिन्होंने आत्मिक स्मृति का अभ्यास किया है और अभ्यास कर रही हैं,
उनको कोई सोल प्रवेश होके कोई बहुत बड़ा हिसाब किताब नहीं ला सकते। हाँ, नहीं तो फिर अभी तो ये जो 14 साल हैं, क्या किया मुरली में, क्या बोला है, क्या किया, सबको ला आके जेल में डाल दी। ज़्यादा से ज़्यादा जेल कितने साल की होती है हमारे यहाँ? उम्र कैद कितने की होती थी पहले? 14 साल। तो इससे ज़्यादा तो दे भी नहीं सकते। सतयुग आएगा नहीं आएगा फिर उनका? अरे कितनी जेल बेचारों ने भोग ली है, जीवन भर सड़ लिए जेब में, स्वर्ग में जाएंगे नहीं जाएंगे? तो अभी ब्राह्मणों की क्या है ऐसी कोई माता? माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। कोई माता दिख रही है? दिख रही है? कहाँ बैठी है? कहाँ है माता? बोलो। हाँ? अरे सारी लेफ्टिस्ट माताएं हैं क्या? हैं? जो राइटियस माताएं हैं वो वर्तमान समय कितना सुंदर पुरुषार्थ कर रही हैं, नहीं कर रही? लेफ्टिस्ट को तो पुरुषार्थ की दरकार ही नहीं। भुजाएं लेफ्टिस्ट में राइटियस भी हैं, लेकिन राइटियस जो भुजाएं हैं उस माता की, और वो माता कितना सुंदर पुरुषार्थ कर रही होंगी, कितना सुंदर याद का पुरुषार्थ कर रही होंगी। उनके लिए कहेंगे माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। माता है, कन्या है? कन्याकुमारी है, माता है जी? और बाबा क्या कहते हैं? कन्या को भी क्या बना देता हूँ? माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। क्या कहलाती हो? जगत माता। रूप कौन सा है? कौन सा रूप है? अरे रूप कौन सा है? और भी तो बताया भाई ने, है कन्याकुमारी, कन्या का रूप है, लेकिन पूरा जग नमन करता है। जग किस रूप में देखता है? हैं? हाँ, ये माँ है, इस माँ को हम नमन करते हैं। आदि में भी तो थी। ये माता आदि में थी, नहीं थी? नहीं थी। हाँ, मुरली में किस नाम रूप से थी? माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। हैं? मुरली में क्या इशारा दिया इसके लिए? ब्रह्मपुत्री नदी। हाँ, बड़ी से बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्री। कन्या माताओं की संभाल के लिए किसको निमित्त बनाया? संभाल के लिए निमित्त बनाया। माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। बाबा भले ही चला जाए, है ये क्या माता? कब तक पाठ जाना है इसको? अंत तक। अंत कब? अंत कब तक? किस लिए ये मैसेज आया था? कारण भी तो कोई रहा होगा ना। बाबा भले चला जाए, इसका मतलब बाबा पहले जाएगा। इसको अंत तक किस लिए? क्या संदेशियों का संदेश था? हाँ, बाबा जब पहले चला, क्या हो रहा है? आपके थोड़ी मार ये चलती रहते। हाँ, बाबा जब पहले चला जाएगा तो फिर ये क्या करेगा? कृष्ण का रूप धारण करके आएगा, नहीं आएगा? नहीं आएगा। इसको क्यों बैठी रहना तपस्या में तब तक? हाँ, उसको रिसीव करना है। इसलिए बाबा भले चला जाए, ये माता अंत तक चाहिए। तो जब कृष्ण का प्रत्यक्ष का रूपी जन्म हो, तब तक इसको चाहिए। और उसका जन्म हो गया, अब माता तू भी शरीर छोड़ो जा। माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। आदि सो अंत होगा, नहीं होगा? ये क्या कौन से बिजली कड़क गई? बैठ जा देवी, ओम शांति। चलने दो, अपने को कोई कमी है क्या लाइट की? चलने दो। हाँ, मेरी आवाज़ नहीं आ रही? और तेज बोलूँ क्या? इतना तो गरजता हूँ। क्या हुआ? माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। तो किसके लिए निकला? खंडा खप्पर धारण करके जो असुरों का विनाश कर रही है, वो अभी क्या कहेंगे? माता हो माता तू है जग की भाग्य विधाता। हाँ, क्या ड्यूटी मिली है?
इनका गट्टे उतारो, इनको असुरों के इनका मुखौटा दिखाओ, तुम असुर थे, असुर हो, असुर ही रहोगे। तो वो असुर क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, कैसे मालूम पड़ता है? इनका गाटा उतर गया, गाटे से फिर क्या निकलता है? बाप की गलानी निकलती है। जितने भी असुर हैं वो एक तरफ इकट्ठे होने लगते हैं, भुजा बन जाते हैं, बाप की गलानी करते हैं, मीडिया के सामने भी गलानी करते हैं, अखबारों में भी गलानी करते हैं, ये सब असुर एक तरफ हो जाते हैं। छोटा मोटा काम किया, क्या काम किया? खंडा खप्पर लेके असुरों के पदों का विनाश किया। माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। ये भाग्य बनाया या इनका भाग्य तुमने उदय कर दिया? असुरों को असुरों का क्या दिखा दिया? असुरों का रूप दिखा दिया, भाग्य बना। तो माता हो माता तू है जग की भाग्य विधाता। तो वो माता जिसके लिए गीत गाया, आदि में भी निमित्त बनी होगी, आदि सो अंत। अभी कौन सा समय आ रहा है? भाग्य बनाने का समय आ रहा है, उजड़ने का समय आ रहा है? भाग्य बनने का समय आ रहा है। अभी दिन प्रतिदिन क्या होगा? जिनका भाग्य बनेगा वो पालना लेंगे, नहीं लेंगे? बिना पालना के भाग्य बन जाएगा। क्या कहते हैं शिव बाबा? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। जो शिव बाबा है वो माँ का भी पार्ट बजाता है तो बाप का ही पार्ट बजाता है, तो पालना देता नहीं देता। तो उन माताओं के लिए बोला जो राइटियस हो जाए हैं, उनके लिए बोला, हे माताओं माता तू है पूरा जग जो रसातल में चला गया है, इनकी भाग्य विधाता। ओम शांति। अभी बच्चों ने गीत सुना क्योंकि सन्मुख बैठे हैं। यह भी जानते हैं हम सब की माता है जगदम्बा। कौन? हम सब की माता कौन है? जगदम्बा ही फिर क्या कहलाती है? लक्ष्मी। कब? सतयुग में इसका स्वरूप होगा लक्ष्मी का, संगम युग पे ही क्या है? जगदम्बा। परंतु सारा जगत तो पहचान नहीं सकते, चाहे एडवांस पार्टी हो, चाहे अंधियाँ ब्रह्मा कुमारीज हो, ये सारा जगत ब्राह्मणों का ये पहचान नहीं सकता। भारत में ही जगदम्बा का चित्र है और उसकी महिमा भी यहाँ है, विदेशों में नहीं है। कहाँ? जहाँ भारत और भारतवासी होंगे। भारत में कौन कौन से धर्म हैं? भारत में कौन कौन से धर्म है? सूर्यवंश और चंद्रवंश, देवता धर्म। जहाँ भारत और भारतवासी होंगे वहाँ किसकी महिमा है? जगदम्बा की महिमा है। और जहाँ और वंश होंगे वो पहचानेंगे और उनको ज़रूरत है। अभी तो विनाश होना है ना चारों तरफ, पालना की तो बात ही नहीं है। भारत में ही जगदम्बा का चित्र है, उसकी महिमा भी यहाँ है। विलायत आदि की तरफ फिर शिव का जास्ती महिमा है। जो और धर्म वाले हैं वो किसको याद कर रहे हैं? शिव की महिमा करते हैं, क्योंकि वह सबका फादर है। सब मानते नहीं मानते? और मदर को, गॉड मदर या भारत माता को कौन मानते हैं? भारतवासी। तो यहाँ भी रावण संप्रदाय, तो वो तो है ही रावण संप्रदाय। कौन? जो एक इसको मानते हैं, जो प्रवृत्ति मार्ग को नहीं मानते हैं, फादर ही फादर। तो वो क्या है? सब क्या बताया बाबा ने? रावण संप्रदाय, जितने भी धर्म पिताएं हैं। और जो केवल माई माँ चिल्लाते हैं, पूजा करते नहीं करते, तो उनको भी क्या बताया मुरली में? रावण संप्रदाय। तो किसकी महिमा है? शिव की जास्ती महिमा। कहाँ? विलायत में। यहाँ फिर जगदम्बा है। कहाँ? भारत में। वैसे भी भारत को क्या कहते हैं? भारत माता। कहते नहीं कहते? यहाँ फिर अब जगदम्बा को भी जन्म किसने दिया? ये जो जगदम्बा है जिसकी महिमा की माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता, इसका जन्मदाता कौन? कौन? लो, यही नहीं मालूम। शिव बाबा, राम बाप कहो ज़्यादा अच्छा है। कौन है इसका जन्मदाता? राम बाप को कहा जाता है। शिव बाबा कहो या राम बाप कहो। तो
अब जगत अम्बा को भी जन्म किसने दिया? ज़रूर कहेंगे जगत अम्बा को भी रचने वाला बेहद का भाव है। पीछे माता आई है। माता की कितनी महिमा है। हो तो तुम सब माताएं, वंदे मातरम कहते हैं ना। जब भगवान भी आता है तो किसकी वंदना करवाते हैं? माताओं की वंदना करवाते हैं। कन्याएं फिर माता बनती हैं। कन्याएं पूरे विश्व में जब बाप के साथ पूजती हैं तो किस रूप से? जगत माता के रूप में। तो यह महिमा है जगत अम्बा की। तुम बच्चों को जगत अम्बा की बायोग्राफी का पूरा पता है। तुम बच्चों को मालूम है? तुम बच्चों को जगत अम्बा की बायोग्राफी का पूरा मालूम है? कब पैदा हुई, कब उसका जन्म हुआ, कब भारत आज़ाद हुआ, बोला नहीं बोला? क्या भारत आज़ाद हुआ तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना, तो तुम्हारे पास तो क्या है? चल हो गया। क्या है तुम्हारे पास? पूरी बायोग्राफी है, पूरा पता है। तुम जगत अम्बा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे यह सब चैतन्य में बैठी। जब तुम वहाँ जाते हो देखते हो तो क्या कहते हैं? अब ये सब शिव की शक्तियाँ चैतन्य में बैठी हैं। विशेष बुधवार के दिन मम्मा की महिमा की जाती है। इनसे मिलो। बुद्धू कहेगी, बन गई ना बुद्धू है? सबसे सुंदर दशा किसकी है? बृहस्पति, सेकंड शुक्र, और थर्ड बन गई ना बुद्धू। देखो ये बाबा बोल रहे हैं। बाबा कहते हैं विशेष बुधवार के दिन मम्मा की महिमा की जाती है। शिव बाबा का दिन है सोमवार। क्या बुधवार नहीं है? इसकी पूजा कब होती है बुद्धू की? हैं? बुद्धू बन गई नहीं बन गई? कोई पहचाना शिव बाबा को? पहचाना? तो क्या बन गई? हाँ, कब पूजा होती है? कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? हाँ, तो शिव बाबा का दिन कौन सा है? अब पहले सोम की बारी लगे। सोम की बारी आएगी नहीं आएगी? नहीं आएगी। अरे सोम की तो सब इंतज़ार कर रहे हैं। सोम का नंबर लगे तब दिखे स्वर्ग। तो ये तो बुद्धू ही बन गई बेचारी। तो कौन से दिन होती है? विशेष बुधवार के दिन मम्मा की महिमा की जाती है। शिव बाबा का दिन है सोमवार। उसे सोमनाथ भी कहते हैं। क्या किया? सोम चंद्रमा को क्या पिलाया? ऐसा ज्ञान अमृत पिलाया कि कैसा परिवर्तन हो गया? 16 कला संपूर्ण बन गया अधूरे से। सोमवार के दिन शिव पर लोटी भी चढ़ाते हैं। कौन सा दिन खास? जब चंद्रमा का उद्धार होता है तब ढेर की ढेर लोटी किसके ऊपर चढ़ाते हैं? लोटी अर्थात क्या बताया बाबा ने? जो कन्याओं को समर्पित करते हैं वो तो बाबा ने बताया, जैसे एडवांस में विशेष लोटी का रूप। लेकिन किस दिन? हाँ, जब चंद्रमा का नंबर लगता है, चंद्रमा का परिवर्तन होता है, तब ढेर की ढेर लोटी चढ़ाते हैं। लोटी तो शिव पर रोज़ चढ़ानी चाहिए। ये क्या इंतज़ार करते रहते हैं? सोमवार आए कुछ दिखे तब हम लोटी को अर्पण करें। और बाबा क्या कह रहे हैं? तुमको तो रोज़ चढ़ाना चाहिए। खास सोमवार ही क्यों? कितना नुकसान हो रहा है? सोम जब आएगा तब आएगा, तब तक क्या हो रहा है? नुकसान होता नहीं होता? कोई कोई दिन मुकर्रर है तो उसका भी तुम अर्थ समझते हो। तुम भारतवासी उसका भी क्या समझते हो? अर्थ समझते हो कि इसका अर्थ बेहद में क्या है। रुद्र नाम, सोमनाथ नाम, श्रीनाथ नाम क्यों रखा है? प्रश्न चिन्ह लगा दिया। क्या? रुद्र नाम दूसरा, सोमनाथ नाम तीसरा, श्रीनाथ नाम क्यों रखा है? बताओ। पहले कौन सा? रुद्र नाम, फिर सोमनाथ, फिर श्रीनाथ क्यों रखा है? प्रश्न चिन्ह लगा दिया। बताओ। कितने हो गए ये? 3 हो गए। इसको क्या कहेंगे? जैसे कि त्रिमूर्ति। और पहले उसमें कौन है? रुद्र
ऐसा डमरू बजाया, ऐसा रौद्र रूप धारण किया, अपने ही पूरे कुल का विनाश कर लिया। डमरू किस लिए बजाया? असुरों के विनाश के लिए। तो रौद्र रूप धारण किया नहीं किया? हाँ, किया नहीं किया? रौद्र रूप धारण किया। फिर सोमनाथ, कभी नंबर लगेगा नहीं लगेगा? शिव जयंती कब होने वाली है? कब? 27 के आसपास होगी नहीं होगी? सूक्ष्म वतनवासी बनेगा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। चंद्रमा का उद्धार नहीं होगा? नहीं होगा। सोमनाथ और फिर श्रीनाथ जी किधर हैं ये? पश्चिम सभ्यता वाले हैं, किस तरफ हैं? कहाँ पूर्व कहाँ पश्चिम? तो रुद्र नाम, सोमनाथ नाम, श्रीनाथ नाम क्यों रखा है तुम जानते हो? बबूल के कांटे होते हैं, कांटों को फूल बनाने वाला वह बाप ही है। अभी तुम अर्थ समझते हो? महिमा सारी भारत में ही है। जो भारतवासियों का संगठन है उसमें अर्थ सहित पूरी महिमा है। यहाँ ही आते हैं, क्राइस्ट की कृष्ण के साथ भेंट करते हैं। किसकी? हाँ, क्राइस्ट की कृष्ण के साथ क्या की? भेंट की। किसने की भेंट? कौन करते हैं? कौन करते हैं? विदेशी करते होंगे जबरदस्ती। कहाँ कृष्ण, कहाँ क्राइस्ट? कहाँ भूख मरने वाला? कौन? क्राइस्ट के लिए क्या बोला है? बैगर। अभी क्या दशा है बेचारी, उसका घर बस पाता है। कभी ये बाप बना दिया, कभी एक वो क्या है, फटा हुआ चंद। अब उसको तो दूसरा बाप नहीं मिल रहा कि ये बाप कैसे छोड़ पाए। सोचो कितना तामसी आत्मा हो जाती है, कितनी तुच्छ है। केवल थोड़ा सा ओछा सा ज्ञान है, उसी को उछालती रहेगी, उसी में आनंद लेती रहेगी। और बाप किसको माने? ऐटे फटे चंद को। चांद का टुकड़ा भी लो तो चलो लीक सी ले लो, हैं, थोड़ा बड़ा चांद ले लो, और चांद भी फटा हुआ चांद। तो इनका नसीब देखो। तो ये अपना अपना नसीब ही तो है। और राशि किससे मिला रहे हैं बैठ के? इनसे मिलो। हद हो गई ये तो भाई। भेंट करते हैं, क्राइस्ट का छोटा रूप बनाकर निकालते हैं। जैसे कृष्ण का छोटा रूप, ऐसे क्राइस्ट का भी क्या करते हैं? छोटा रूप बनाकर निकालते हैं। ताज भी उनको देते हैं, परंतु उनको ताज तो मिला नहीं है। किनको? कैसे दे सकते हैं? हर एक अपने धर्म की बढ़ाई करते हैं। हाँ, जबरदस्ती। ऐसे मिलता है क्या ताज? हिंदू धर्म वाले अपने धर्म की बढ़ाई नहीं करते। सभी क्या करते हैं? अपने अपने धर्म की बढ़ाई करते हैं। धर्म में ताकत है। धर्म अर्थात धारणा है, धारणा में ताकत है। अभी हम बाबा से कितनी शक्ति लेते हैं। इस गीत में मम्मा की महिमा है, लेकिन बाप ना होता तो शिव शक्तियाँ कैसे होती? इनकी महिमा भी क्यों है? बैकबोन कौन है? स्वयं बाप। वंदे मातरम के लायक कहाँ बनती अगर वो राम बाप ना होता? तो ये पूजने के लायक बनती। भगवान कहते हैं वंदे मातरम। सन्यासियों का नवरति मार्ग भी ड्रामा में नूंदा हुआ है। किनका? सफ़ेद वस्त्र वाले सन्यासियों का नवरति मार्ग भी ड्रामा में नूंदा हुआ है। बाप आकर समझाते हैं बरोबर यह भी अच्छा धर्म है। कौन सा? सन्यासी कुछ ना कुछ किसको थाम रहे हैं? ये भारत को थामते हैं। धर्म सब पहले अच्छे होते हैं। जो भी नई आत्माएं आती हैं वह अच्छी होती हैं, अपना प्रभाव निकालती हैं। जैसे अरविंद घोष आया तो उनकी कितनी महिमा निकली। कौन आया? अरविंद अर्थात कमल। अरविंद घोष। वो बाबा ने क्या, एक वो अरविंद कौन सा? झाड़ू पार्टी। कहाँ तक सिमट के रहे? बाबा ने क्या बताया था जब अरविंद के बारे में बोला था? बस दिल्ली में ही सिमट के रह जाएगा, या थोड़ा बहुत पंजाब, इससे ज़्यादा कोई औकात है? हैं? अरविंद घोष लास्ट में उतरी हुई आत्मा है। क्या है? क्या बता रहे बाबा? वो हद का, कोई बेहद का भी होगा। केसरीवाल
क्या बोला बाबा ने? नहीं बोला था बाबा ने, ऐसे ही तो था डिस्कशन में, नहीं सुना? केसरी किसको बोलते हैं? ये है शेर, बेहद का अरविंद, और वो है हद का अरविंद। तो ये ऊपर से नीचे आत्मा उतरी हुई है, इतना नाम वाला हो जाता है, या ऊपर से चली हुई आत्मा है? क्या बताया बाबा ने? नई आत्मा है, तो नई आत्मा आती है तो कितना नाम वाला हो जाता है। जैसे अरविंद घोष आया तो उनकी कितनी महिमा निकली। यहाँ कब आएगा अरविंद घोष? बेहद का है 28 में कौन सा वो चौका डालोगे? क्या मुद्दी का पॉइंट? हाँ, कौन? जनक के लिए बोला है मुरली में, टू लेट का बोर्ड लगने के बाद आए, इसलिए त्रेता के अंत में चले गए। ये है कमल पुष्प। तो उन द्वारा छोटा मठ स्थापन हुआ। किन द्वारा? अरविंद आया तो उनके द्वारा छोटा मठ स्थापन हुआ। बाबा ने समझाया है कि नई आत्माएं आती हैं, आकर अपना अपना मठ स्थापन करती हैं, जैसे आर्य समाजी हैं। और दयानंद को कितना समय हुआ? कब आया दयानंद? तो एकदम लास्ट की बात है ना। मठ पंथ धर्म थोड़ी है। पिछाड़ी की छोटी छोटी टाल टालियाँ हैं। कौन सी? दयानंद की पिछाड़ी की छोटी छोटी टाल टालियाँ हैं। जैसे चिदाकाशी बहुत बहुत करके 100 वर्ष हुआ होगा। कहाँ लगा है चित्त? आकाश में ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ष हुआ होगा। कितना चल गया है? महिमा कितनी है? क्योंकि हिंदू धर्म वाले अपने धर्म को ना जानने के कारण और धर्मों में घुस जाते हैं। चाहे आर्य समाज आए, चाहे चिदाकाशी का है, तो ये और धर्म में घुसने लगे। अब तुम जान गए हो, बना बनाया ड्रामा है जो फिर रिपीट होता है। कैसे कैसे धर्म स्थापन होते हैं? आखिरी सृष्टि को पुराना तो ज़रूर बनना है। बाप कहते हैं नया बनाने वाला सिर्फ मैं हूँ। ये आते हैं तो क्या हो रहा है? सृष्टि पुरानी होती जाती है। मैं आता हूँ नया बनाने के लिए। इस समय सब जड़ीभूत अवस्था में है। भक्ति मार्ग का अब अंत होता है। क्या? जो भी ब्राह्मणों की दुनिया में भक्ति मार्ग का फैला हुआ है, अब इसका अंत होने जा रहा है। ज्ञान का आदि है। सतयुग में है। सतयुग में यह ज्ञान नहीं चलता। ज्ञान एक ही बार बाबा देते हैं, फिर 21 जन्म ज्ञान की दरकार नहीं रहती। बाप से वर्षा मिल जाता है, फिर सतयुग त्रेता में पढ़ाई होती नहीं। क्या? एक बार वर्षा मिल जाता है, फिर पढ़ाई की दरकार ही नहीं। कितनी लंबी छुट्टी मिल जाती है सोचो। यहाँ हम रेगुलर स्टूडेंट बनते हैं, कभी पढ़ाई मिस नहीं करते। तो बाबा भी क्या करता है? 2500 वर्ष के लिए छुट्टी। अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी पढ़ाई होती है। 21 जन्म फिर उसका फल मिलता है। मनुष्य जो पढ़ते हैं वह एक जन्म के अल्पकाल सुख के लिए, फिर पढ़ना नहीं होता है। हरेक अपने सुख की प्रारब्ध बनाते हैं। किससे? पढ़ाई से हरेक अपने सुख की प्रारब्ध बनाते हैं। लौकिक संबंध में तो सिर्फ बाप और दादे से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। यहाँ बाबा कहते हैं मेल फीमेल दोनों ही मेरे से वर्षा ले सकते हैं। आत्मा के नाते से क्या है सर? आत्मा आत्मा, भाई भाई, अपने पुरुषार्थ अनुसार। नंबर बार तो है ना। बाप दादा आज सभा में अपने बगीचे से भिन्न भिन्न फूलों की टोकरी भर कर ले आए हैं। वाह! हैं? बाप दादा आज अपने बगीचे से, ऐसा नहीं वो बगीचे से, हैं? बाप दादा आज सभा में अपने बगीचे से भिन्न भिन्न फूलों की टोकरी भर कर ले आए हैं। अब देखो, यह फूल है मम्मा। कौन सा फूल? अब देखो, यह फूल है मम्मा। कांटा थोड़ी है, क्या है? सबके लिए क्या है? सबके लिए सुखदायी। सितार भी सरस्वती को ही देते हैं ना। सितार किसको दी? फूलों की बात हो रही है ना। पहला फूल कौन है?
मम्मा दुखदाई का बिल्कुल है ही नहीं। फिर स्टार किसके हाथ में दे दी? दूसरा फूल हो गया। सितार भी सरस्वती को ही देते हैं ना बाबा के लिए। फिर यह है गुलाब का फूल, ठीक है। पहला फूल है मम्मा, सरस्वती को सितार देते हैं, लेकिन बाबा को लिए कौन सा फूल ठीक है? हाँ, ये गुलाब का फूल खुशबू है ना, इसमें क्या भर गई है? गुलाब के फूल में। तो बाबा के लिए है गुलाब का फूल, ठीक है। तुम भी हर एक अपने को समझ सकते हो हम कितनी सुगंध वाले बने। दुर्गंध जो है 63 जन्मों की, अगर वो मिटती जा रही है, खत्म होती जा रही है, तो क्या कहेंगे? बाबा को पसंद है। बागवान है शिव बाबा, हम उनके माली ठहरे। क्या? कौन है बागवान? शिव बाबा। हम क्या हैं? माली। बागवान एक ही बाबा है, तुम जानते हो। हमको बाबा फूल बना रहे हैं। बलिहारी जगदम्बा की व जगत पिता की नहीं है। क्या? बलिहारी ना जगत पिता की है, ना ही जगदम्बा की है। बलिहारी तो शिव बाबा की है। ये तो क्या है? दोनों ये तो निमित्त हैं, लेकिन निमित्त किसने बनाया? शिव बाबा ने। वह अगर नहीं होता तो इनकी महिमा कैसे होती? कौन? वह कौन है? कौन सा? शिव बाबा। वह है कौन सा? शिव बाबा। हाँ, कुछ तो बोलो। पुरुषार्थ कराने वाला। वह अगर शिव बाबा ना होता, एक होता है पुरुषार्थी, एक है पुरुषार्थ कराने वाला। कितने रूप हैं शिव बाबा के? मुरली का पॉइंट है। कितने रूप बताए? 2 रूप। एक है पुरुषार्थी, एक है पुरुषार्थ कराने वाला। वह अगर नहीं होता तो इनकी महिमा कैसे होती? शिव बाबा की याद से ही इतना ऊंच मर्तबा मिलता है। वह है ऊंच से ऊंच भगवान, रहते भी परमधाम में है। अच्छा, कहते हैं लक्ष्मी भगवती, नारायण भगवान। वह भल कहाँ के रहने वाले हैं? कौन? भगवान और भगवती लक्ष्मी नारायण कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ मनुष्य सृष्टि के रहने वाले हैं। उन्हों को ऐसा किसने बनाया? ऊंच किसने बनाया? तुम अब बन रहे हो ना। सृष्टि का रचयिता तो बरोबर बाप ही है। भगवान भगवती सरनेम हो जाता है। जैसे बैरिस्टर से पैदा हुआ तो वह बैरिस्टर का सरनेम चलेगा। लक्ष्मी नारायण तो है महाराजा महारानी, पहले प्रिंस प्रिंसेस तो बनना ही है। लक्ष्मी नारायण जो महाराजा महारानी बनते हैं, पहले क्या होते हैं? वो प्रिंस प्रिंसेस। तो मनुष्य सृष्टि में ऊंच से ऊंच लक्ष्मी नारायण ठहरे। प्रिंस प्रिंसेस भी किसके बताया है चित्र में? लक्ष्मी नारायण का चित्र देखा है? किसके है? हाँ, महाराजकुमार और महाराजकुमारी। श्री श्री 108 जगत गुरु की महिमा है शिव बाबा की। क्या? श्री श्री 108 जगत गुरु। यह महिमा किसकी है? शिव बाबा की 108 की माला बनती है। वह माला ऊंच से ऊंच है। वह फिर विष्णु की माला गाई जाती है। रुद्रमाला भी है। फिर रुद्रमाला ही विष्णु की माला बनती है। विष्णु की माला बनने से पहले क्या होगा? जब तक रुद्रमाला के मन के नहीं मनते हैं तब तक विजय माला में जा ना सकें। चाहे लक्ष्मी की पाठधारी क्यों ना हो, उसको क्या बनना पड़े? पहले रुद्रमाला का मन का बनना पड़े। रुद्रमाला भी है, फिर रुद्रमाला ही विष्णु की माला बनती है। गाया भी जाता है रुद्रमाला और भक्तमाला। एक तरफ रुद्रमाला, भक्तमाला, चाहे एडवांस पार्टी हो चाहे
बेसिक पार्टी हो, भक्त तो ढेर के ढेर भरे पड़े हैं, उनका भी अर्थ कोई नहीं जानते। यहाँ भक्तमाला कितनी बड़ी है वो कोई जानते नहीं। भक्तमाला का भी पुस्तक है। रुद्रमाला की तो गीता है। क्या रुद्रमाला की क्या है? गीता। और भक्तमाला की भक्ति मार्ग में पुस्तक होगी। तो बाप हर एक बात अच्छी रीति बैठकर समझाते हैं। चित्र भी बाबा ने बनवाए हैं समझाने के लिए। बाबा ने लॉकेट बैज भी बनवाए हैं। एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरी तरफ कृष्ण। कौन सा बैज बनवाया? एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरे तरफ कृष्ण। क्या मतलब? आदि सो अंत। कब तक? कब? कैसे? 18 जनवरी 69। उससे पहले क्या होना चाहिए? अरे कृष्ण की रचयिता त्रिमूर्ति नहीं होगी? पहले त्रिमूर्ति है, पहले कृष्ण है। कृष्ण को तो वो बता दिया, वो 3 मुख वाला, क्या बताते हैं वो, दत्तात्रेय मुनि। किसके द्वारा दिया हुआ है ये? 3 के द्वारा दिया हुआ। त्रिमूर्ति, दूसरी तरफ कृष्ण। यह चित्र तो बहुत अच्छा है। इन पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो ताकि इनकी बुद्धि में बैठे। रचयिता पहले पहले कौन? त्रिमूर्ति। गवर्नमेंट से इनाम मिलता है। बाबा ने तुम्हारे लिए मेहनत कर लॉकेट बैज बनवाया है। फर्स्ट क्लास चीज़ है। लॉकेट दिखा कर बोलो, आओ हम सारे सृष्टि का राज इससे आपको बतावें। पूरे सृष्टि का राज, ये ब्राह्मणों की सृष्टि कैसे 3-4 अवस्थाओं से गुजरती है, फिर कैसे सतो प्रधान बनती है, हम आपको बतावें। हम तुमको त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, विश्व का मालिक बना सकते हैं। बुद्धि में आता है ना, इसमें नॉलेज बहुत अच्छी है। इनसे हम तुमको विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। किससे? त्रिमूर्ति और कृष्ण के चित्र से तुमको क्या देते हैं? सतयुग में कौन राज्य करते हैं? त्रेता में कौन करते हैं? सतयुग में कौन? लक्ष्मी नारायण। त्रेता में राम सीता। कहाँ की बात है? शूटिंग पीरियड की बात है। तो लक्ष्मी नारायण से किन की वो? हाँ, क्या लिखा हुआ चित्र के नीचे? सूर्यवंशी डिनाइस्टी की पालना लक्ष्मी नारायण के द्वारा, और चंद्रवंश की पालना राम सीता के द्वारा। हम तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बना देता हूँ। ये सब कहाँ की बातें हैं? वो स्थूल सतयुग त्रेता की कहाँ की बातें हैं? संगम युग की बातें हैं। हम तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बना देता हूँ, जिससे तुम फिर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी बाबा फिर आकर ज्ञान का तीसरा दिव्य नेत्र देते हैं। पहले तो तुमको क्या दिया था? ज्ञान का तीसरा नेत्र। अभी क्या दे रहे हैं? दिव्यता है उसमें भरी हुई। ऐसा नेत्र है, खंडित होगा। जब दिव्य नेत्र मिल जाएगा तो वो खंडित होगा। बरोबर हम मूल वतन में बाबा के पास थे। यह बातें और कोई की बुद्धि में नहीं रह सकती। कहाँ थे हम? कहाँ? मूल वतन में किसके पास थे? बाबा के पास। सभी बाबा के पास थे। हम थे क्या? थे क्या? बड़ी बात हो गई। हम थे, हमको याद दिला रहे दुनिया वालों को थोड़ी। अब फिर का वापस कहाँ जाना है? बाप के पास। मर के बिंदी रूप में बन के चले गए, ये बात है क्या? क्यों याद दिला रहे हैं बाबा? ज़रूर जीते जी हैं इस देहवान को छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? किसके पास? कहाँ? परम धाम बाप के पास जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 सेकंड में? ब्रह्मा सो विष्णु। तो यह बातें कोई की बुद्धि में नहीं रह सकती। तुमको तो सिखाया जाता है सो नया। नई दुनिया की बातें भी क्या होंगी? पुरानी है नहीं? नहीं, तो इसलिए तुमको सिखाया जाता है सो नया। भल वह गीता है
परंतु हम उसको भी उठाते नहीं, पढ़ी रहो। क्या क्या बोला? भल वह गीता है परंतु हम उससे भी हमको कोई मतलब नहीं है। नहीं तो कहते हैं गीता से तुम अपने मतलब की बातें उठाते हो। क्या किस लिए उठाते हो तुम गीता? अपने मतलब की बातें उठा लेते हो, नहीं तो तुम कहाँ पड़ी रहने देते हो गीता को, जहाँ थी। बाबा जानते हैं कोई कोई बच्चे अच्छे सर्विसेबल हैं, सेना में तो बहुत अच्छे हैं ना, सेना में तो बहुत है ना। पांडव सेना में भी यह है। बाप कहते हैं फलाना बच्चा बहुत अच्छा है, धारणा कर औरों को कराने वाला है। 20 नाखूनों का जोर देकर भी बाप से वर्षा लेना है। क्या 20 नाखूनों का जोर अगर ये 4 साल लगा दिया तो जन्म जन्मांतर की कमाई हो गई, नहीं तो बहुत पछताएंगे। तुम बाबा के लिए तो खास, तुम बच्चों के लिए तो खास ट्रिब्यूनल बैठेगी। क्या खास बाबा ने बुलाई है तुम्हारे लिए। किनको? तुम्हारे लिए खास ट्रिब्यूनल बैठेगी। क्यों तुम्हारे लिए खास, सबके लिए आम क्यों? तुम्हारे लिए खास, कितने भाग्यशाली हो। खास है इसलिए ऐसा। साक्षात्कार कराएंगे। देखो तुमको कितना समझाते थे। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर गाते आए हो, तुम पर बलिहार जाऊं, तुमको ही याद करेंगे। उनका भी अर्थ तुम अब समझते हो। इतने जो गाने गाए हैं भक्ति मार्ग में, अब का वो यादगार है। अब बाप मिला है तो उसको प्रैक्टिकल करना। ऐसे भी कहते थे कि सब कुछ ईश्वर ही देता है, फिर ईश्वर बच्चा देकर लेता है तो ईश्वर को गाली देने लग जाते हैं। तुम ऐसे हो, यह हो कह देते हैं। दुख भी तुम देने वाले हो, सुख देने वाले हो, दुख देने वाले कह देते हैं। तो बेहद का बाप समझाते हैं तुम कितने बेसमझ बन गए। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। क्या बच्चा अगर मरा तो अपने कर्मों से मरा या बाप ने ले लिया है? वो क्या कहते हैं? सुख भी देता है तो दुख भी देता है। कैसे होती है शूटिंग? कैसे? डमरू बजाया तो क्या हुआ? मौत मिली। वो क्या कहेंगे? सुख भी तू देता है तो, अरे उंगली उठाते नहीं उठाते 60,000। किसके ऊपर उंगली उठाते हैं? बाप के ऊपर, कि तुमने हमको मौत दी। तुम चाहो तो हमको जीवन दे दो। किसको भेज दो? गंगा को भेज दो तो हमको जीवन में। तुमने उंगली उठाते हैं बाबा, तुमने हमको मौत दी। हाँ, तुमने ऐसा ऐसा डमरू बजाया। तो क्या कहते हैं? सुख भी तुम देते हो तो, माना अपने कर्मों को नहीं देखते। बाप को कहते हैं सुख भी देते हो तो दुख भी देते हो। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। लॉकेट में बड़ी अच्छी नॉलेज है, सभी वेदों शास्त्रों का इसमें सार है। परंतु बच्चों को इतना महत्व लॉकेट का नहीं है, इतनी दूरादेश विशाल बुद्धि नहीं है। लॉकेट में त्रिमूर्ति है और नीचे में लिखा है गॉड फादरली बर्थ राइट। कहते भी हैं गॉड फादर, परम पिता। फादर ज़रूर कहेंगे। फादर का अर्थ ही है हम उनके बच्चे हैं, भक्त भगवान के बच्चे हैं। ऐसे नहीं कि भक्त भगवान है, भगवान को ही भक्ति मार्ग में ले जाते हैं। फिर भक्ति मार्ग वालों को भक्ति का फल कौन देगा? परंतु सिवाय समझाने के कोई समझ ना सके। लिटरेचर से भी कोई मुश्किल समझ सकते हैं, तुम लॉकेट से भी समझा सकते हो। क्या अगर तुम अपना लिटरेचर भी छुपा के उनको दो तो बहुत मुश्किल से समझ सकते हैं। फिर कहा तुम लॉकेट से भी समझा सकते हो। यह है ऊंच से ऊंच गॉड फादर। हम तुमको गॉड फादर के जीवन का रहस्य बता सकते हैं। क्या गॉड फादर के जीवन का रहस्य है तो जरूर वो यहाँ जीता है।
जो सभी का गॉडफादर है वह क्या कर्तव्य करते हैं जिस कारण उनको फादर कहा जाता है? गॉडफादर कहा जाता है। और फिर एडम, ईव, आदम, बीवी, ब्रह्मा, सरस्वती को कहेंगे क्या? गॉडफादर इन सब का रचयिता, उसके बाद एडम, ईव और आदम, बीवी, ब्रह्मा, सरस्वती को कहा जाता है। गॉड फादर उन्हों द्वारा रचना रचते हैं। वह गॉड फादर है सभी आत्माओं का बाप। यह है प्रजापिता। हम आत्माएं हैं उनके अविनाशी बच्चे। क्या? वो है बाप, उसका बच्चा प्रजापिता, और हम हैं उसके, हमारी अकाले मृत्यु, हम कभी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनते, इसलिए हम हैं उसके अविनाशी बच्चे। फिर चक्कर में आते हैं, यह है प्रजापिता ब्रह्मा। फिर चक्कर में आते हैं तो यह है प्रजापिता ब्रह्मा। उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। कितने हैं ग्रेट फादर? ये 7-8 क्या हैं ये ग्रेट फादर? उनका भी फादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। शिव को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर किसको कहेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा। शिव को सिर्फ फादर कहेंगे। वह है सब आत्माओं का बाप। मनुष्य सृष्टि का सिजरा बनेगा तो पहले पहले ब्रह्मा, सरस्वती, फिर उनसे और वृद्धि होती जाती है। ऊंच से ऊंच परमपिता परमात्मा, उनसे देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। फिर नंबरवार और धर्मों की स्थापना होती है। ब्रह्मा को हमेशा बूढ़ा दिखाएंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ना, तुम बच्चे जानते हो। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमें अपना बनाया है। अभी हम उनसे बेहद का वर्षा लेते हैं। दलाल को अपनी दलाली भी मेहनत से मिलती है। कौन है दलाल? ब्रह्मा। कौन? क्या बोला मुरली में? जब सतगुरु के रूप में कौन मिले? दलाल। कौन सा मेला कर दिया? लंबे समय से बिछड़े हुए हैं। कौन? आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कब से अलग रहे हैं जी? कब से अलग कहेंगे? एडवांस पार्ट से कब से अलग हो गए? 2000। ये कौन सी गिनती लगा रहे? सीबीआई के छापे कब पड़े? आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल। तब से बिछड़े नहीं बिछड़े। जितनी भी आत्माएं हैं बाप से बिछड़ गई ना। अब कब मिलेंगी? कौन मिले? जब सतगुरु मिले दलाल। कैसा पार्ट है मुरली में? कैसा बताया है? कैसा है दलाल वो? कितना बड़ा रोड़ा अटकाता है मिलने में। ये दलाल लोगों की वैसे भी बहुत वंडरफुल कहानी होती है दलालों की। ये चाहें तो मिलाएं, ना चाहें तो ना मिलने दें। इतना दो तो मिलाएंगे, नहीं दोगे तो जाओ भाड़ में। इतना चार्ट बनाओ, इतने अमृत वेले करो, ऐसी धारणाएं करो। ये दलाल लोग कैसे होते हैं? इनकी अपनी कंडीशन होती है। नहीं, बाप की कोई कंडीशन नहीं, वो तैयार ही बैठा है। लेकिन अब बीच में कौन अड़ा है? जब सतगुरु मिला दलाल को अपनी दलाली भी मेहनत से मिलती है। कितनी मेहनत करता है? दलाली भी कब मिलती है? जब इतनी मेहनत करे। गाते भी हैं सतगुरु मिला दलाल के रूप में। कौन मिला? कौन से रूप में? बीच में मीडिएटर बन गया सतगुरु। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। तुम समझा सकते हो। हम इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम मशहूर है। बाबा ने कार्ड भी बहुत अच्छे छपाए थे। उसमें सारी नॉलेज आ जाती है। बड़े ख्यालात से यह चीज़ें बनाई जाती हैं, परंतु इतना कदर नहीं है। मिलिट्री वालों को मेडल मिलते हैं, फिर यहाँ पहनते हैं ना। तुम्हारे पास तो एक ही मेडल है, उन्हों के पास तो भिन्न भिन्न मेडल्स की निशानियाँ होती हैं।
यहाँ तुम्हारी एक ही निशानी है, कार्ड दिखाकर फिर वहाँ ही बैठ समझाना चाहिए। वह भी समय आएगा तुम्हारे इन मेडल्स की, कार्ड की बहुत महिमा निकलेगी। मेडल कब मिले, कब निकले? मेडल था बैच बेसिक में निकले, वो कार्ड कहाँ निकले? हाँ, एडवांस में कार्ड छपे। बनाए नहीं बनाए आइडेंटिटी कार्ड? तो बाबा क्या कह रहे हैं? इन मेडल्स की और हाँ, वह भी समय आएगा तुम्हारे इन मेडल्स की, कार्ड की बहुत महिमा निकलेगी। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। कोई बच्चे पूछते हैं, बाबा योग कैसे लगाएं? लक्ष्य तो दिया हुआ है, वर्षा दादे से तुमको लेना है। लौकिक घर में तो सब वर्षा नहीं लेंगे, यहाँ तो सब हकदार है। पहले देखो, झाड़ के झाड़ आए कब? आदि में झाड़ के झाड़ माना पूरे का पूरा परिवार ही आ गए। फिर उनसे कोई की टांग कट गई, कोई की बाँह कट गई। आए तो आए, पूरे परिवार समर्पित हुए, लेकिन झाड़ में से कोई की टांग, कोई की बाँह कट गई। बाकी ब्राह्मण बनने वाले अपना वर्षा ले रहे हैं। उनमें से जो वापस चले गए वो तो जैसे कि, लेकिन वो जो है लगे हुए हैं वो वर्षा ले रहे हैं। ऐसे नहीं कि झाड़ स्वर्ग में नहीं आएगा। क्या अभी किसका नंबर है? झाड़ का नंबर है नहीं ना। ऐसे नहीं कि झाड़ स्वर्ग में नहीं आएगा, आएंगे सब, परंतु जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह विजय माला में आएंगे, बाकी प्रजा में। हाँ, प्रजा में भी जो साहूकार बनना चाहें तो उनके लिए युक्ति मिल सकती है। प्रजा भी कितनी प्रकार की है? 3-4 कैटेगरी की है। तो उसमें अगर साहूकार बनना चाहें तो उसके लिए युक्ति मिल सकती है। क्या युक्ति देते हैं उसके लिए? हैं? ज़्यादा धारणा ही नहीं होती, ज़्यादा अमृत वेले नहीं होते, याद नहीं होता, तो बहुत बड़ा पद तो मिलना नहीं है। तो क्या करो? धन लगाते रहो यज्ञ में, तो तुम क्या बन जाओगे? साहूकार बन जाओगे। तो युक्ति मिल सकती है। प्रजा में भी बहुत साहूकार बन सकते हैं। राजाओं से भी साहूकार के पास मलकियत बहुत रहती है। क्या ऐसे ऐसे साहूकार भी हुए हैं जिन्होंने राजाओं को क्या दिया है? लोन दे दिया। द्वापर से जब राजाओं को तंगी होती है तो फिर साहूकारों से कर्जा लेते हैं। सतयुग और त्रेता का ये नियम नहीं है, लेकिन द्वापर कलयुग में ऐसा होता है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शिव।